हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 91 में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम था सिम नंबर सिस्टम, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, आज हमारा न्यू टॉपिक है एस सी एफ यानी मासापा का पार्ट फर्स्ट है दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं कि एस होता क्या है। तो दोस्तों, एस होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एस। ठीक है दोस्तों, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है मासापा, या फिर जो होता है महत्तम महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसकी जो दोस्तों परिभाषा होती है वो थोड़ा समझ लेते हैं। परिभाषा क्या होती है दोस्तों? वह बड़ी से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को यानी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित या फिर दोस्तों भाग हो। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित हो, यानी पूर्णतः विभाजित हो। और इसमें दोस्तों और क्या होता है, इसकी यदि हिंदी से भी कुछ मालूम चलता है क्या? हिंदी होती है दोस्त इंग्लिश इंग्लिश से। ये क्या है दोस्तों? एस यानी हाईएस्ट, HIGHTH, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब दोस्तों इससे क्या पड़ेगा, इसमें हाईएस्ट यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, यानी एग्जाम्पल लेंगे, अच्छा समझ में आएगा। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल ले लिया 18 और 24। ठीक है दोस्तों, अब इससे इसका आपसे पूछा एस सी एफ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब कहने से आपसे मैं यदि एक बात पूछूं कि इसका एस सी एफ क्या होगा, तो कहने को तो दोस्तों इसका एक एस सी एफ एक भी हो जाएगा, यानी कि किस किस से भाग हो रही, यानी एक से भी भाग हो रही दोस्तों, और दो से भी भाग हो रही, दो से भी भाग हो रही ना। और आगे दोस्तों तीन से भी, क्या, तिछंग 18 तिली 8 24, यानी तीन से भी भाग हो रही। यानी कहने का मतलब इन तीनों संख्याओं से भाग होगी, और 6 से भी भाग होगी होगी दोस्तों। लेकिन इसमें क्या कहा, यानी हेडिंग क्या डली दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें ना तो हम एक को लेंगे, ना ही हम दो को लेंगे, ना ही हम तीन को लेंगे, यानी किसको लेंगे? छः को। यानी कहने का मतलब दोस्तों इसका जो मासा हो गया यानी एस सी एफ हो गया, वो कितना हो गया, यानी जो एस सी एफ हो गया दोस्तों वो हो गया छः। छः क्या होगा इसका दोस्तों? आंसर हो गया। ठीक है, मतलब कहने के मतलब यानी 18 18 और 24 के जो फैक्टर होंगे वो मतलब एक भी होगा, दो भी होंगे, तीन भी होंगे और छः भी होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये जो संख्या है 18 और 24 वो छः से भी भाग होगी, एक से भी भाग होगी, दो से भी भाग होगी और तीन से भी भाग होगी। लेकिन हम लेंगे सब किसको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी छः। छः क्या है इसका? एस सी एफ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जैसे
क्वेश्चन ये भी है 24, 32, 40 का एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, या फिर दोस्तों यहीं पर इसकी एक ट्रिक भी होती है, यहाँ पे इसका डिफरेंस भी देखोगे आप, 18 और 6 24, यानी इसका डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 24 का। तो यहाँ से भी पता चलता है कि इसका एचसीएफ कितना है, 6 है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 24, 32, 40 का एचसीएफ निकालो। ठीक है दोस्तों, तो इसको दोस्तों क्या है, यदि इसको जैसे टाइप बाय टाइप करेंगे, जैसे मतलब पहली विधि कुछ लोग गुणनखंड से भी करते हैं, यानी गुणनखंड विधि से। ठीक है दोस्तों, अब गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, जैसे दोस्तों ये कितना है दोस्तों, 24। अब इसके दोस्तों गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2, 4, 8, 8 3 24 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कितना है, 32 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8, 8 16, 32। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। नेक्स्ट कितना है दोस्तों, 40, यानी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पन 40 दोस्तों। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, इसकी गुणनखंड विधि। अब इसमें दोस्तों क्या है, जो कॉमन मिलेगा, यानी जो तीनों में कॉमन मिलेगा, यानी तीनों में कॉमन क्या मिल रहा दोस्तों, एक 2 जी मिल रहा दोस्तों, और एक यहाँ से दो, एक जी मिल रहा दोस्तों, और यहाँ से एक जी मिल रहा दोस्तों। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। 8 इसका क्या हो जाएगा, यानी एचसीएफ। ओके दोस्तों, कोई डाउट, नो, इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसको और कैसे निकाला जा सकता है, इसको और दूसरी विधि यानी भाग विधि से भी निकाला जा सकता है, भाग विधि से। ठीक है दोस्तों, अब भाग विधि से कैसे निकाला जाएगा, जैसे कितना है दोस्तों, 24, 32, 40। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम, 2 से भाग देंगे, यानी कितना बार गया, 2 बार। ये कितना बार जाएगा, 16 बार। और ये कितनी बार जाएगा, 20 बार। और जे यानी यहाँ से 6 बार, फिर जे 8 बार, फिर जे 10 बार, फिर 2 से 2 दोस्तों, यानी ये 3 बार, जे 4 बार, और जे यानी 5 बार। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, मासा में क्या होता है, यानी एचसीएफ में क्या होता है कि जिस संख्या का हम भाग देंगे, यदि वो तीनों संख्याओं में भाग जाएगी तो उसका हम भाग देंगे, अन्यथा वहीं पे हम बंद, उस संख्या को भाग देना बंद कर देंगे। यानी कहने का मतलब, आप जैसे दोस्तों यहाँ से 2 से देंगे तो क्या तीनों में भाग जा रहा, यानी नहीं जा रहा। और यदि एलसीएम होता दोस्तों, तो फिर इसमें भाग, और 3 का भी, 2 का भी चला जाता, 3 का भी चला जाता, और 5 का भी चला जाता। यानी कहने का मतलब इतना ही इसमें भाग जाएगा। इसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी इसका भी आंसर कितना आ गया दोस्तों, 8 यहाँ से आ गया। यानी ऐसा भी इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सब मेथड क्या हैं, पुराने हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब मेथड क्या हो चुके, पुराने। अब दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप लोग इसको सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, ट्रिक बताऊंगा, उससे आप लोग सॉल्व करना। जैसे देखो दोस्तों, ट्रिक क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पे 24, 32, 40 है, इसमें छोटी से छोटी संख्या का डिफरेंस देखना। यानी जैसे 24 और 32 का डिफरेंस देखेंगे हम, तो कितना आएगा दोस्तों, 24 और 6, यानी 8 का डिफरेंस आएगा। कितने का आएगा दोस्तों, 8 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से, और इसका भी देखो दोस्तों, 32 और 8, यानी इसका भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, यानी 8 का आ रहा। तो यानी कन्फर्म है दोस्तों कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 ही हो जाएगा। यानी लो दोस्तों, इसको तीनों टाइप से मैंने बता दिया, वर्णखंड विधि से, भाग विधि से, और ये शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो
24, 60 तथा 84 को पूरी पूरी विभाजित कर दे। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, एचसीएफ में जो आपसे पूछा जाएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या में पूछा जाएगा। एलसीएम में जो आपसे पूछा जाएगा वो दोस्तों छोटी से छोटी संख्या में पूछा जाएगा। बस यहाँ पे इसका इतना ही डिफरेंस है, इसलिए मेरा क्वेश्चन देने का मोटिव इतना ही था कि आपको बस इतना बताना था कि दोस्तों यदि जब कभी भी बड़ी से बड़ी पूछेगा तो वो इसका मतलब क्या बोल रहा है, वो एचसीएफ निकालना है। यदि वो छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो इसका मतलब उसका क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाई मतलब क्या होता है दोस्तों, दोस्तों ज्यादा, ज्यादा मतलब बड़ा। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ पे कितना है, 24,60,84। अब इसको दोस्तों क्या करेंगे, ट्रिक से करेंगे। किससे करेंगे दोस्तों, ट्रिक से। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसी दो संख्या लो जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, यानी जैसे दोस्तों हम यहाँ पे 24 और 60 को लेंगे। किसको दोस्तों, 24 और 60 को लेंगे, या फिर 60 और 84 को। तो जी दोस्तों कितना, यानी जी ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, यानी 60, 70, 80 यानी 24 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे तो 24 का हो जाएगा ना। और यहाँ पे यदि हम इसका डिफरेंस लेंगे दोस्तों 24 और 60 का, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 और 6, इसका दोस्तों डिफरेंस कितना हो जाएगा 36 का। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस कितना होगा दोस्तों 36 का। अब एक बार दोस्तों यहाँ पे नोटिस करो चीज कि क्या 36 से ये 24, 60 और 84 क्या भाग है, नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम और देखेंगे कि 36 को और क्या लिख सकते हैं, यानी दोस्तों यानी इसको 12 और इसको गुणा में 3, यानी इसके जो फैक्टर होंगे दोस्तों वो 12 और 3 भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात नोटिस करना, यहाँ पे कुछ लोग क्या गलत कर देते हैं कि मतलब यहाँ 12 को लेंगे या फिर 3 को लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इसमें बोला क्या है, क्या निकाल रहा है अपन, एचसीएफ निकाल रहा है, यानी क्या निकाल रहा है दोस्तों, एचसीएफ। अब एचसीएफ की मीनिंग क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके हैं दोस्तों, यानी 12। तो हम संख्या कितनी लेंगे दोस्तों, 12। एक बार 12 से चेक करके भी देख लो, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 सते 84। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना हो गया, 12। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा, और दोस्तों हर टाइप का क्वेश्चंस नोट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है, 923 449 का एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, अब वैसे दोस्तों इसमें क्या होगा कि आप भाग दोगे या गुणा करोगे, क्या करोगे, ऐसे ही करोगे ना, तो गलत होने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा होते हैं। तो उसी से लगाएंगे हम, किससे लगाएंगे दोस्तों, यानी ट्रिक से लगाएंगे। किससे लगाएंगे दोस्तों, इसको ट्रिक से लगाएंगे। और ट्रिक क्या कहती है दोस्तों, क्वेश्चन उतार लो, 2923,949। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया, इनका डिफरेंस देखो। ठीक है दोस्तों, इसका डिफरेंस देखो। अब डिफरेंस क्योंकि इसमें तो दो ही संख्या है ना, तो डिफरेंस देखना है। अब डिफरेंस देखा दोस्तों, तो जो संख्या बड़ी है, 9 में से 3 गया कितना बचा, 6 बचा। 4 में से 2 गया, 2 बचा, यानी कितना बचा दोस्तों, 26 बचा। बचा दोस्तों, कितना बचा दोस्तों, अब दिख रहा 26 बचा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यही कंडीशन इसमें फिर फंस गई। अब एक बार चेक करो दोस्तों कि क्या 26 से, क्या दोस्तों 26 से ये संख्या डिवाइड होगी, भाई नहीं होगी ना, अभी नहीं होगी। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैंने अभी बताया कि इसको, और इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों 13 गुणे 2 हो सकते हैं। यानी ऊपर वाला जो क्वेश्चन था सेम टू सेम क्वेश्चन वही बन गया, लेकिन कहने का मतलब वहां पे बड़ी से बड़ी संख्या था इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को रखा था। यहाँ पे सिंपल आपसे ऐसा ही पूछेगा तो आप लोग डायरेक्ट ऐसा ही निकाल लेना। तो इसमें क्या दोस्तों, हम इसको लेंगे नहीं, हम किसको लेंगे, यानी 13 को। तो कहने का मतलब इसमें जो इसका एचसीएफ है, जो यानी इसका एचसीएफ है वो कितना है दोस्तों, 13 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 973,782
कॉमा 775 का एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, इसको हल करते हैं। लिख लेते हैं 973 कॉमा 782 कॉमा 775। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों मैंने क्या बताया कि इसमें जो सबसे कम संख्या हो, जिसमें सबसे कम संख्याओं का अंतर हो, हम उन दो संख्याओं को उठाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यदि 973 को यदि वो 782 को लेंगे तो इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, होगा। यदि या फिर 973 को और 775 को उठाएंगे तब भी इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम दोस्तों उठाएंगे किसको, हम इनको और इनको उठा लेंगे, इनको और इनको उठा लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसमें से इसको माइनस करो, यानी जी दोस्तों कितना है 782 है, और जी कितना है 775 है, यानी कितना बचा दोस्तों, 5 जी बचा और 2 जी बचा, यानी 7 ही बचा ना, कितना बचा दोस्तों, 7 बचा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक बात नोटिस करना कि क्या दोस्तों जे 7 से पूरी संख्या भाग है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इस 7 को और क्या लिख सकते हैं, यानी 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या लेंगे दोस्तों, यानी 1 लेंगे, यानी इसका कहने का मतलब इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, इसका 1 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको वैसे ही वो तो लगाने की जरूरत नहीं थी दोस्तों, वैसे ही दिख रहा था आंसर कि इसमें क्या 2 का भाग जा रहा, 3 का भाग इसमें जा रहा, 4 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा। जब किसी संख्या अगर नहीं जाए तो वो कौन सी संख्या होगी, यानी 1 है जो संख्या सब में भाग चला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन आपसे इस टाइप का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 134, 59, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचेगा। इन दोस्तों डिट्टो क्वेश्चन सेम टू सेम यही पूछा जाएगा। क्या दोस्तों, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे। देखो दोस्तों 59, हाँ कुछ भी लिख लो, 134 यहाँ पे लिख लो और फिर लिख लो 184 लिख लो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ इस पे इसको दोस्तों ध्यान समझना। वो क्या कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 134, 59, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यानी कहने का मतलब दोस्तों इस सवाल का है कि वह कौन सी संख्या होगी कि भाग देने पर 9 शेष छोड़ रही होगी, यही है ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं यदि हम वो रियल देखेंगे कि आखिर रियल संख्या वो क्या थी कि जो उस संख्या से भाग हो रही होगी, यही तो वो कहना चाह रहा था दोस्तों। मतलब यदि इसमें से हम 9 इसको माइनस कर देंगे तो वो संख्या निकल आएगी जो उस संख्या से भाग हो रही होगी। भाई ऐसा ही तो होगा। अब इसको यहाँ से माइनस करो, 4 को माने 14, 14 में से 9 चले गए, 5 बचे, हासिल यहाँ पे यानी 7, यानी कितना हो गया दोस्तों, 175 हो गया। यहाँ पे करो 4, 14, 9, 5 यानी 5, हासिल यहाँ पे यानी 2 यानी 125 हो गया। यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 50 हो गया। यानी कहने का मतलब ये संख्या कौन सी आ गई दोस्तों, अब वो रियल संख्या आ गई। कौन सी आ गई, यानी रियल नंबर आ गया ना। यानी रियल में संख्या कौन थी, जे थी। अब उस संख्या का यदि भाग इसमें इस अब उस संख्या का भाग किस में देंगे हम, जब इसमें देंगे तो शेष कितना बचेगा, 9 ही तो बचेगा। अब दोस्तों क्या करना है इसका, कुछ नहीं। अब मैंने क्या बताया आपको, इसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ यहाँ से कैसे निकालोगे, सबसे कम डिफरेंस किसका है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा सबसे कम। यदि 50 और 75 लूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा 125 को यदि इसको लूंगा तो नहीं 50 का डिफरेंस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 50 का रेफरेंस आएगा। तो यदि इसका यानी इस 50 का और इसका यदि ले लेंगे, ठीक है, यानी कहने का मतलब दोस्तों इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा नहीं कि नहीं हो जाएगा। यानी वैसे ही देख लो डायरेक्ट, 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125 और 25 सत्ते 175। ठीक है दोस्तों, चलिए ने दोस्तों क्वेश्चन 4, 1/12, 2/3, 5/6, 7/8, 9/12 का एचसीएफ निकालो। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड
कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी बटे में। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, 1/2, 3/4 और 5/6 और 7/8 और कितना था आगे, 9/10। ठीक है दोस्तों, बस इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो भी आपसे पूछा जाए उसको उसका ऊपर वही मान ऊपर की से निकाल देना। यानी एचसीएफ पूछे पूछे पूछा गया तो आप ऊपर की संख्या का एचसीएफ निकाल दोगे। यदि एलसीएम पूछा जाएगा तो ऊपर की संख्या का एलसीएम निकाल दोगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन बात यहाँ पे ओनली होगी आज एचसीएफ की। कल के वीडियो में हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यानी ऊपर का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। यदि जब एलसीएम पूछा जाएगा तो ऊपर की संख्या का एलसीएम, नीचे की संख्या का एचसीएफ। और जब यदि एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर की संख्या का एचसीएफ और नीचे की संख्या का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसको निकालते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यानी 1, 3, 5, 7, 9। यदि डायरेक्ट देखोगे तो ये संख्या किससे भाग होगी, कन्फर्म है दोस्तों, 1 से होगी। और तो कुछ इसमें है नहीं, 2 से भाग होगी नहीं, किससे भाग होगी दोस्तों, 1 से। तो नहीं इनका इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1। अब यदि एलसीएम निकालना हो दोस्तों, एलसीएम तो एलसीएम निकालते हैं हम कितने का, 2, 4, 6, 8, 10। यानी इसका इसका निकालना है दोस्तों एलसीएम। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना, एलसीएम। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एलसीएम का जो रूल होता है वो रूल होता है, वैसे तो आप जैसा एचसीएफ निकालते हो वैसा एलसीएम भी निकल जाएगा, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि दोस्तों इसको हम शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। कैसे, देखो लास्ट में संख्या कितनी है दोस्तों, 10। अब 10 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, यानी 10 का गुणा करते जाओ, 10 × 2, 10 × 3, यानी 10 × 4, यानी इसका आप पहाड़ा पढ़ते जाना। ये संख्या 100% भाग हो जाएगी। कहने का मतलब, जैसे देखो 10 का पहाड़ा यदि दोस्तों एक बार पढ़ेंगे 10 × 10, तो यानी क्या दोस्तों जी सब संख्या इससे भाग होगी, नहीं होगी। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 10 दूनी कितना होगा दोस्तों, 20। तो क्या दोस्तों 20 से ये भाग होगी, नहीं हो रही ना, 20 से भी भाग नहीं हो रही। 30 से क्या भाग हो रही, नहीं हो रही। 40 से नहीं हो रही, 50 से नहीं हो रही, 60 से 70, 80, 90, 100। यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है। संख्या कितनी है दोस्तों, 200। यानी इसका जो आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 200। यानी 200 को आप यहाँ से भाग करके देख लेना, 200 से संख्या कट जाएगी। यानी इसका दोस्तों 200, यानी एक क्या हो गया इसका एचसीएफ और 200 क्या हो गया इसका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, आपसे जो पूछा जाए वो आप उसका आंसर, यानी पूछा क्या गया था हम लोगों से एचसीएफ, यानी इसका आंसर ऐसा। अब जो आपको ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप टिक मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से ऐसा पूछा जाएगा, पॉइंट में एचसीएफ निकालो। 1.08, 0.36 और 0.9 का एचसीएफ निकालो। तो देखो दोस्तों इसका बस थोड़ा सा लॉजिक रहता है, 1.08, 0.36 और 0.9। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको ध्यान रखना। देखो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं दोस्तों, 2 अंक हैं। 2 अंक हैं तो इसको पॉइंट के बाद 2 अंक बना लो दोस्तों। यहाँ पे 0 रख देंगे और यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 2 0 हैं ही, बस भाषण में ही दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने थे, 2 अंक थे, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद हमने 2 अंक बना लिए। अब यानी इसको अभी भूल जाओ, दशमलव क्या करो दोस्तों, यानी भूल जाओ। तो कितना बचा दोस्तों जी, 108 बचा, 36 बचा और 90 बचा। ठीक है दोस्तों, अब इसका अब क्या निकाल दो, इसका एचसीएफ निकाल दो बस। अब क्या करना है, अब दोस्तों इसका क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। तो मैंने क्या कहा दोस्तों कि इसमें सबसे छोटी संख्या से कंपेयर करेंगे, यानी हम इसका इससे कंपेयर करेंगे। यानी 0,10, 10 में से 6 चला गया, कितना बचा दोस्तों, 4 बचा। हासिल आ गया यहाँ पे, तो कितना हो गया जी, 4 यानी 5, यानी कितना बचा दोस्तों, 54 बचा। ठीक है, 54 बचा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर वही कंडीशन फिर फंस गई, कैसी दोस्तों,
के 54 से क्या जी दोस्तों पूरी पूरी डिवाइड हो रही नहीं हो रही ना, तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं दोस्तों, फैक्टर हो सकते हैं इसके 18 ती 54। देख नहीं रहा, अब देखेगा 18 ती 54। ठीक है दोस्तों, क्या इसके फैक्टर आ जाएंगे 18 ती 54, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 18। लेकिन यहाँ पे कितने अंक दशमलव थे, 2 अंक में दशमलव, यानी यहाँ पे लगा देंगे हम दशमलव 18, यानी कहने का मतलब 0.18 इसका क्या हो जाएगा, यानी आंसर, यानी यहाँ पे हो जाएगा इसका एच सी एफ। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों एक और ले लिया, इसलिए आपको याद रहेगा और कभी भूलोगे नहीं। क्या है दोस्तों, इसको इसको जल्दी से कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब 2.4 है दोस्तों, और 0.36 है, कॉमा 7.2 है। देख नहीं आता, अब देखेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, पॉइंट के बाद कितना था दोस्तों, तो इसको हम बना लेंगे और हम इसको भी बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, बन गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बराबर का निशान लगाया, यानी जे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना हो गया 24 हो गया। और यहाँ पे यदि दोस्तों हम 0 रख देंगे तो चल जाएगा ना, 360 हो जाएगा, और जी दोस्तों 720 हो जाएगा। ठीक है, यदि इस 0 को हम यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 24 हो गई, यानी 36 हो गई, और दोस्तों 72 हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इसका मैंने क्या कहा था, डिफरेंस छोटी से छोटी संख्या का, यानी यहाँ पे इसका डिफरेंस ले लिया, तो कितना आएगा, 12 24 32 36, यानी क्या मतलब कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया डिफरेंस 12। अब यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव होता है, 1 2 अंक बाद, यानी यहाँ पे 1 और 2 अंक बाद, यानी .12। ठीक है, और 0 जी आ जाएगा, इसका जी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 2/3, 4/5, 6/7 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों और क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का ले लिया है, आप बस इसको फटाफट कर दो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऊपर वाली संख्या का हमें क्या करना है एचसीएफ, और नीचे वाले का एलसीएम। 4/5 और 6/7। ठीक है दोस्तों, इसका डायरेक्ट से निकाल दो, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा था एचसीएफ निकालना ना, तो सीधा सीधा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ऐसे कितना 2 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका डिफरेंस भी देख लो ना आप, इन दो ही का तो है, तो 2 का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर क्या होगा एचसीएफ, नीचे कितना होगा एलसीएम, तो मैंने क्या कहा था 7 का मल्टीप्लाई, यानी कितना करेंगे, जैसे 7 दूनी 14 नहीं, यानी 7 बना 35, यदि जैसे 35, तो 35 3 से नहीं कट रहा ना, 7 बना 35 3 से नहीं कट रहा, यानी 42, यानी 7 का पहाड़ा पढ़ो ना दोस्तों, 7 यानी कितना हो गया दोस्तों, इसका आएगा 105, यानी 5×3 = 15, 15×7 = 25, यानी 105। तो 2 हो गया इसका क्या दोस्तों एचसीएफ, और 105 क्या हो गया दोस्तों इसका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, 2⁵ इंटू 2⁵ इंटू 7, और दूसरे कोष्टक में पूछा जाएगा दोस्तों 2⁴ इंटू 3 गुणे 7⁵2 का एचसीएफ निकालो। ठीक है दोस्तों, तो इसको बस इसको कुछ नहीं करना। देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, एचसीएफ में सबसे कम वाली घात लेनी है। क्या लेनी है दोस्तों, सबसे कम वाली। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे कम वाली, यानी देखो कॉमन तो देखना ही पड़ेगा, 2⁵3 और 2⁵4, यानी क्या ले लेंगे हम 2⁵3 ले लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम कहाँ गए, 3⁵2 ना, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है दोस्तों 1, तो नहीं हम किसको लेंगे 3⁵1 को लेंगे। ठीक है, गुणे, या इस पे पावर 1 है, इस पे पावर कितनी है 2 है, यानी कितनी लेंगे 7⁵1। ठीक है दोस्तों, बराबर, यानी ये कितना हो गया 2 4 8 हो गया, यानी 8 गुणे ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया यानी 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया 7×3 = 21, यानी 8 गुणे 21, यानी 8 × 8 = 8, 8 दूनी 16, यानी कितना होगा दोस्तों 108।
68 हो गया। ओके दोस्तों, यानी बस इतनी बात ध्यान रखना कि एचसीएफ में हम छोटी घात लेंगे, छोटा नंबर लेंगे, और एलसीएम में क्या है दोस्तों, हम बड़ा नंबर लेंगे, और जो नंबर एलसीएम में छूट जाते हैं हम वो भी एलसीएम में ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन एलसीएम क्या है कल डिस्कस होगा, उसके सवाल हम कल देखेंगे। ठीक है, आज हमारा एचसीएफ खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर वह पूरी भाग हो जाए। यानी दोस्तों एक क्वेश्चन इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एलसीएम में, यानी एलसीएम में पूछा जाएगा जी दोस्तों। ठीक है, लेकिन वो एचसीएफ में टाइप हो गया। ठीक है, लेकिन ये है क्वेश्चन किसका दोस्तों, एलसीएम का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलसीएम का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या है, छोटी से छोटी संख्या, यानी मैंने बताया था कि छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो इसका क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों 8, 10 और 12 का इसका दोस्तों एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। ठीक है, इसका आएगा दोस्तों 120, 20 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, बस कहने का मतलब दोस्तों इसका गुणा मल्टीप्लाई करके देख लेना, बस इसका कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखो एक सूत्र मान लो या कुछ भी, 120 प्लस, यानी हमने 120 के प्लस यानी शेष, यानी जे होता है दोस्तों यहाँ पे, बस इतना इसमें कंसेप्ट समझना। यानी 120 क्या एलसीएम रख देना, इसमें के मानना पड़ेगा, यानी के का हमें मान निकालना है, प्लस क्या शेष। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों 120 के और प्लस शेष कितना है दोस्तों, 5 है। कितना है दोस्तों, 5 है। ठीक है, अब इसको एक नंबर में तोड़ना है, कैसे दोस्तों, जैसे 13, यानी अब बचा कितना, भाग कितने से देना हमें, 13 से, 13 लिख देना, गुणे 120, यानी 120, तो 13 नम्मा 13 के, 13 नम्मा 100 कितना होता है, 117 होता है, 117 होता है, प्लस 3 के और प्लस 5। यानी कहने का मतलब दोस्तों इसको, इस संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, हमने लिख दिया भाई 13 नंबर 117, 117 और प्लस उसमें 3 जोड़ दिया 120 हो गया, और प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 9 के, और कोष्टक में आ जाएगा 3 के प्लस 5। ठीक है, कहने का मतलब इसको अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो संख्या बनी दोस्तों, यहाँ से ले लो, यहाँ से जो संख्या बनी दोस्तों क्या बनी, 3 के प्लस 5। अब दोस्तों इसको हमें किससे भाग करना है, इसको हमें 13 से भाग करना है। ठीक है दोस्तों, कितने भाग करना, हमें करना है यहाँ पे 13 से भाग करना है। ठीक है, तो अब 13 से भाग करने के लिए दोस्तों या तो 13 संख्या बननी चाहिए, या फिर 26 या 39 बननी चाहिए। ठीक है, तो यदि इसको यहाँ पे, यदि दोस्तों इसका मान हम कितना रखेंगे, यदि 7 रख देंगे तो 7 × 21, 21 और 5 26, यानी कहने का मतलब जैसे दोस्तों 7 यानी 3 × 7। ठीक है, तो जो कितना होगा 7 × 21 और 5 यानी 26, और 26 यानी दोस्तों कितने से, 13 से भाग हो गई। तो यानी कहने का मतलब जो के का मान है वो कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, 7 आ गया। बस अब यहाँ से कुछ नहीं करना। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ से रख दो, कितना था, हमने कितना माना था, इतना माना था ना 120, और के का मान कितना हो गया 7 प्लस कितना हो गया 5, यानी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 0, 7 दूनी 14 की 4 से लगाई 1, यानी 8, और प्लस इसमें 5 हो जाएगा, यानी जो हो जाएगा 845। क्या हो जाएगा इसको, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दे लेना, इसको एक बार और रिवीजन कर लेना, इसलिए जो क्वेश्चन आपको आने लगेगा।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप का भी आता है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा 10 है, दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करो। इसमें दोस्तों क्या होगा, आपको 3 का मान दे दिया जाएगा और बस उसमें सीधा मान रखना है और आपकी एक संख्या निकल आएगी। या तो दोस्तों कभी लासा दे देगा तो मासा निकालना पड़ेगा, या फिर कभी मासा दे देगा तो लासा निकालना पड़ेगा, या फिर कभी दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा। मैंने कहने का मतलब इसमें से 3 संख्याओं का मान देगा और आपको एक संख्या का मान निकालना पड़ेगा। जैसे कि आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सूत्र होता है दोस्तों लासा गुणे मासा बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। बस इसको दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रख लेना बस, और जो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चलते हैं। दो क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कहने का मतलब दोस्तों गुणनफल हमको दे दिया है कितना, 1500 दे दिया है दोस्तों। अच्छा आगे और क्या दिया, दोनों का मासा, यानी दोस्तों हमको मासा भी दे दिया कितना, 10। ठीक है, तो अब निकालना क्या पड़ेगा दोस्तों, इसमें लासा इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, यहाँ से डायरेक्ट निकल आया दोस्तों लासा बराबर 150। ये पूछा दोस्तों कि दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप से भी आता है, आपको गुणनफल दे देगा, उनका मासा दे देगा, तो संख्याएं पूछ लेगा। दोस्तों हमारा मकसद ये है कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप ये नहीं कहोगे कि भाई आपके चैनल से हमको ये क्वेश्चन नहीं करा गया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का गुणनफल दोस्तों कितना है, 2700 है, और उनका मासा कितना है दोस्तों, 15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा कि माना संख्या कितनी है दोस्तों, यानी एक 15A और दूसरी है दोस्तों 15B। ठीक है, एक हमने इसमें दी हुई थी और एक हमने अपने मन से मान ली। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कहने का मतलब आपको इतना तो पता होगा कि मासा गुणे लासा बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या क्या होती है, इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब अब क्या हो गया दोस्तों, अब सूत्र क्या था, लासा इंटू मासा, लासा इंटू मासा, या फिर और बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसमें रख देंगे हम 15A इंटू 15B। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब वो कितना हो गया, जो हो जाएगा 2700 के बराबर। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे गुणनखंड का मतलब क्या है भाई, इन दोनों संख्याओं का हमको गुणा ही तो दिया है, यहाँ पे गुणनखंड तो दिया है ना, दिया। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर A इंटू बी, यानी यहाँ से मान निकल आएगा इसका दोस्तों 2700 बटे में 15 गुणे 15। ठीक है दोस्तों, अब इसको काटेंगे दोस्तों, तो 3 से काटो दोस्तों, तो 5 15 और जी आ जाएगा 9 3 27, इतना आ जाएगा। और इसको दोस्तों फिर 15 से काट लो, यानी 15 छक्के 90, यानी 60 हो गया, और फिर 5 से काट लो, यानी कितना हो गया दोस्तों 12। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, A इंटू बी बराबर कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया। ठीक है, अब आगे इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके गुणनखंड देखने पड़ेंगे हमको। क्या दोस्तों, गुणनखंड, यानी गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसके दोस्तों, यदि हम यहाँ पे करेंगे
जैसे यहीं पे कर लो इसके गुणनखंड, यानी इस 12 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो देखो 1 गुणे 12 यानी 12 एकम 12 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और एक गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6 हो जाएगा। और एक दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी जे इसके क्या हो गए? गुणनखंड। अब इसमें से हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमको ओनली विषम गुणनखंड लेने हैं। क्या लेने हैं दोस्तों इसमें? बस थोड़ा सा इतना तो आपको लोग ध्यान रखना ही पड़ेगा। हम इसमें से क्या लेंगे दोस्तों? विषम गुणनखंड लेंगे, बस इतना इसमें कंसेप्ट है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब ले लिया हमने कितना? 1,12 ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे यानी विषम कितना होगा? 3,4 ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों क्या है? जी हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हमने संख्या क्या मानी दोस्तों? एक ए मानी थी, एक बी मानी थी, यानी 15 में। तब दोस्तों यहाँ पे इनका मान रख दो। क्या रखना पड़ेगा? यानी एक में 15 गुणे 15, तो यानी 15, यानी एक जे आ गई। और दूसरी दोस्तों 15 गुणे 12, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 60 का 0 हंस लगाई 6, और 12 एकम 12, 12 6 18, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 180 हो जाएगा। यानी यहाँ से इसका मान निकल आएगा। और आगे आगे यहाँ से इसको यहाँ से कंटिन्यू करो दोस्तों, तो 15 गुणे 3 यानी 45 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से इसमें मान रख दो, जब इसमें 15 गुणे 4 में रखोगे यानी दोस्तों 60 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके से नहीं है, ठीक है दोस्तों। यानी सीधा सीधा है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमको क्या दिया हुआ था एक बार और समझ लो। दो संख्या गुणनफल 2700 है और उनका मासा 15 है। संख्याएं दोस्तों ज्ञात करो। मैंने मान लिया कि माना संख्या a इंटू बी है, ठीक है दोस्तों, a इंटू बी है। यानी अब क्या है? गुणनखंड का मतलब क्या है? इन दोनों संख्याओं का हमको क्या दिया हुआ है? गुणनखंड दिया हुआ। तो इसको हम इसके बराबर कर दिया हमने। अब यहाँ से a इंटू बी का हमने दोस्तों मान निकाल लिया, यानी कितना हो गया? 12 हो गया। अब यहाँ पे इस गुणा का मतलब क्या है दोस्तों? इस गुणनखंड की बात कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसके गुणनखंड मैंने देख लिया कि इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। तो 12 इंटू 1 यानी एक जे दोस्तों गुणनखंड हो सकता है, एक जे भी हो सकता है, 6 दूनी 12 हो सकते हैं, 2 छक 12 और 3 चौके 12 यानी जे भी हो सकता है। बस यहाँ पे बस थोड़ी सी ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कंडीशन, कि बस इसमें विषम गुणनखंड को हम लेंगे। यानी हमने ले लिया एक जे ले लिया, ठीक है दोस्तों, और एक हमने जे ले लिया, ठीक है। इसके बाद जो 15 इंटू ए और 15 इंटू बी था उसका मैंने हम लोगों ने क्या किया दोस्तों? मान रख दिया। यहाँ पे निकल आई एक 15 निकल आई, एक 80 निकल आई, एक 45 निकल आई, एक दोस्तों 60 निकल आई, ठीक है दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे इससे क्या होगा दोस्तों? हमारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों हमारा आज मासा यानी एचसीएफ कंप्लीट हो गया। कल के वीडियो में हम एलसीएम को पढ़ेंगे और एलसीएम भी दोस्तों अपना फिनिश हो जाएगा।